प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे भाई, एक नहर के एक तट पर एक नहर के एक तट पर, तट मतलब किनारा, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा है, लंबवत खड़ा है भाई। ठीक है। आगे उसने कहा टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई। अब आप एक बार यहां सुनो, देखो इस चित्र में आप मान लो ये तो है टावर। ठीक है भाई, ये तो हमारा टावर है। और उसने कहा टावर के जो है ये किसके किनारे पर है? नहर के किनारे पर है, नहर के तट पर है, नहर के तट पर है। और नहर के दूसरी ओर देखो, इधर एक तरफ नहर के, या तो है नहर इतनी चौड़ी भी, सुनो ध्यान से, ये तो क्या है? नहर है। और इधर इस पॉइंट पर एक बिंदु से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। पहले तो है भाई 60 डिग्री, इसे छोटा कर लो थोड़ा सा। पहले तो है कितना? 60 डिग्री यहां से देखने पर। उसी साइड फिर दूसरे बिंदु से देखने पर, दूसरे बिंदु से देखा उसने भी कुछ आगे जाके, उससे देखने पर कौन जो है ना बदल गया। कौन क्या हुआ? बदल गया भैया। ठीक है, पहले था 60 डिग्री और फिर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब उसके बाद सुनो भाई, उसने कहा कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से देखो, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है जिससे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। ठीक है। अब उसने आपसे कहा कि नहर की आपको चौड़ाई याद करनी है और टावर की ऊंचाई। देखो नहरिया है यहां से यहां तक, तो आप क्या मान लेंगे? इसकी चौड़ाई मान लो भाई, एक्स मान लो। ठीक है। और आप इसकी टावर की ऊंचाई मान लो यहां से। ठीक है यहां तक। और ये आपका भाई 90 डिग्री पे खड़ा है टावर, ये तो है टावर, आप लिख देंगे टावर है ये। ये क्या है? नहर है। ठीक है भी। अब इसका नाम आप दे लेंगे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है भाई, नाम भी हमने दे लिए। अब जो जो आपने मानना है वो तो भैया आपको लिखना है। लिखेंगे, देखो माना, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर की चौड़ाई x मीटर, x मीटर है। और भाई अब जो है ना, अब जो है ना हल करेंगे इसको। देखो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इन सवालों को भाई जितनी बार करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, बार बार करे सवाल, बार बार। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप लिखेंगे ए बी बटे में बी सी। भाई अगली बार निकाल लेंगे उससे भी, पहले हमने ये वाली ले ली, फिर से दूसरी समीकरण बना लेंगे। आप लिखेंगे भाई ए बी बटे में बी सी। और ये लंब है, ये आधार है, ध्यान दो भाई यहाँ पे, ये है लंब, ये है आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर हो? 10 के। और 10 60 डिग्री। ए बी का मान h, बी सी का मान x और बराबर √3 के। ठीक है यहां तक। आपने लिखा है h बराबर x√3। ठीक है भाई, यहां से आपने कहा समीकरण नंबर है। ठीक है यहाँ तो पुनः समकोण त्रिभुज
ए बी और डी। देखो खली त्रिभुज नहीं हम ले सकते, ये समकोण त्रिभुज ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी डी में आप लिखेंगे ए बी बटे में बी बी डी। भाई ए बी बटे में बी डी पूरी लेंगे ना भाई, सुनो ना ना भाई, हाँ वो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो पूरी बी डी लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आधा लंब और ये आधा, और भाई बराबर किसके 10 30 के। ए बी का मान आपके पास एच है और बी टी हमारी देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्स और 20 जुड़ेगी, तो एक्स प्लस 20 और बराबर 10 30 का मान 1/√3। ठीक हो गया यहाँ से, इसकी इसके साथ इसकी, तो आपके पास आएगा h√3 बराबर x प्लस 20, क्योंकि एक से गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 20 ही रहेगा यहाँ से। अब भाई देखो यहाँ से ऐसा करो आप, जैसे h का मान यहाँ पे है, यहाँ भी h का मान निकाल लो आप, तो h बराबर √3 गुणा में उधर कहीं में जाएगा भाई x प्लस 20 और बटे में पूरे के √3। ये आपने कह दी समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया यहाँ तक। समीकरण 1 व 2 से एक, जब आपका यहाँ भी h का मान है और यहाँ पे भी h का मान है तो दोनों बराबर रख देंगे, तो आप लिखेंगे x√3 बराबर x प्लस 20 बटे √3। √3 भाग में है तो कहीं मांगा भाई, तो x√3 और x प्लस ये 3 हो गया नहीं हो गया, तो आप लिखेंगे 3x और ये इधर 1x है प्लस का, इधर आके माइनस का x और बराबर में ये हो गया आपके पास 2x बराबर 20 और x बराबर कितना भाई 10। x बराबर 10 हुआ यहाँ से। अच्छा ये मीटर भी लिख लो भाई, x का मान आ गया यहाँ से। अब आप लिखो यहाँ से, देखो भाई x का मान आप क्या समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे भाई, देखो यहाँ पे h बराबर x का मान है 10 और √3 इतने मीटर। आप लास्ट में लिखेंगे भाई, लिखना है आपको सभी को कि अतः, माना नहीं फिर भी माना लिखेगा, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है और नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। ये बात आपको लिखनी है लास्ट में, लिख लेंगे सभी, नोट करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई एक बार ध्यान से, उसने कहा आपसे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो भाई ध्यान से आप, एक तो है हमारे पास भवन और एक है हमारे पास केबल टावर, हाँ केबल टावर कह लो, नहीं केबल 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 नहीं भाई। देखो हमारे पास एक तो है भवन, एक है टावर, ऐसे कह लो खाली आप, एक टावर है हमारे पास, एक है भवन। सीधी सी बात है, अगर आप सोचे कि भाई भवन तो छोटा होगा टावर ऊंचा होगा, ठीक है। अब ये तो आप लिखोगे टावर, ये क्या है भाई भवन। चुप हो गए सुनो भी ध्यान से। अब उसने कहा यहाँ से कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन कितना ऊंचा है भाई 7 मीटर, और इस भवन के यहाँ से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भाई यहाँ से ऐसे ऐसे है भाई, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, यहाँ पे मुझे नीचे ही तो बना रहा मैं, अभी देखो यहाँ बनाओ। अब एक बार जब यहाँ से बनना शुरू हुआ कोण, तो पहले तो हम सीधी रेखा डाल लेंगे ऐसे भी सीधी, और फिर उससे कोण बनेगा आपका ऊपर, ठीक है। तो ये कितना कोण है भाई 60 डिग्री है, ये तो है आपका 60 डिग्री। और उसने कहा फिर इसी से, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखो यहाँ से ही इसी बिंदु से इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ का नीचे का, यहाँ से जब कोण बनेगा तो कैसा बनेगा अवनमन कोण बनेगा ऊपर भाई। तो यहाँ से आप चले और यहाँ मिला दिया भैया, ऐसे अवनमन कोण ऊपर बनेगा भाई। पहली क्लास नहीं, सबसे पहली क्लास, सबसे पहले दिन नहीं आए तुम इसकी क्लास में। देखो मैंने आपको बताया था, सुनो भाई, जब भी नीचे वाली जमीन के साथ या नीचे वाली रेखा के साथ उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण, और जब ऊपर की तरफ से कोण बनेगा तो वो बनेगा अवनमन कोण। कौन सा बनेगा भाई। अब सुनो कैसे बना होगा, देखो पहले तो वो जो है ना सामने ऐसे देखा, उसने सामने वाली लाइन खींची थी, सामने देखा,
और फिर नीचे को नजर घुमाई तो ऐसे कोण बना यहाँ पे ये। तो ये वाला कोण कितने का था भाई? 45 डिग्री का। हाँ ये तो है अवनमन कोण और ये ऊपर वाला उन्नयन। ठीक है भाई सुन लो पहले देखो, जब आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ तो ऊपर जो ये कोण बन रहा है ये वाला, ये बना अवनमन कोण। और जब हम यहाँ खड़े थे, यहाँ पे छत पे यहाँ पे खड़े थे और हमने ऊपर की तरफ देखा तो नीचे जो कोण बना यहाँ नीचे, ये बना उन्नयन कोण। ठीक है, जब भी हम नीचे से जो है ना अपनी निगाह को ऊपर की ओर करेंगे तो हमारा कोण बनेगा उन्नयन कोण। और जब हम, हाँ नीचे ही बनता है हमेशा। जब हम ऊपर खड़े यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होके ऊपर देख रहे हैं ऊपर, तो नीचे ही तो कोण बनना है यहाँ पे, वहां है ऊपर तो हिस्सा हो। अब हम यहाँ खड़े हुए छत पे, फिर से देखो यहाँ पे, अब के नीचे की तरफ देखिए, अब की बार हम कहा देखे नीचे की तरफ, तो अब ऊपर को कोण बनाए नहीं बनाइए। अब हम छत पे है यहाँ पे, समझ रहे? इसके लिए भाई, इस कोण के लिए तो हमारी यही जमीन है, इस कोण के लिए हमारी जमीन यही है, आप ये मान के चलेंगे। ठीक है, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है। अब एक बात बताओ, ये जड़ा करती है या नहीं? देखो यहाँ पे से तो जड़ा करती है, तो आपका ये भी कोण कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये टावर है और ये है भवन। उसने आपसे कहा कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर की क्या बतानी है आपको? ऊंचाई। आपने मान ली h है। क्या मान ली भैया आपने? h है, पूरी ऊंचाई h है। अब आप एक बात बताओ मुझे, पूरी तो है h, क्या इतनी हमारे पास है या नहीं है? इतनी है 7 की, तो ऊपर वाली कितने की बचेगी? पूरी है h, h में से हम क्या घटा देंगे? 7 घटा देंगे, तो ऊपर वाली बच जाएगी नहीं बच जाएगी? h माइनस, ये तो है इतनी, और नीचे वाली कितनी है? नीचे वाली है 7, जितनी इधर है उतनी ही इधर है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नाम देखो भाई इसका, ए, ये है बी, सी, एस, बस। कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भाई आपके समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे, जो हमने माना वो लिख लेंगे। पहले माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। भाई h माइनस 7 नहीं होगी, ये पूरा टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने पूरी क्या माननी? h माननी है, तो s निकालनी है। भाई अभी बताऊंगा कहां से आया, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखियो आप, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, और यहाँ देखो भाई, और ए बी बराबर है ए सी माइनस, या ऐसे करो, सुनो एक मिनट लिख लो पहले, ई डी बराबर है, ए डी बराबर है बी सी के, और बराबर कितने की भाई? 7 की। ये तो 7 मीटर की दोनों, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब हमें निकालनी ए बी, पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी माइनस बी सी, या ऐसे लिखो खाली h माइनस 7, ऐसे लिखो सीधे सीधे बस, h माइनस 7 मीटर। ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद इस कोण के बारे में लिखो भाई, आप लिखेंगे कोण, देखो भाई यहाँ ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर है, भाई देखो यहाँ, कोण बी ई सी यानी कि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, नाम क्या है इसका? ई सी डी के, कोण ई सी डी के, और सामने लिखो क्यों है बराबर? एकांतर कोण। ये लिखना है भाई, अगर आपने ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन ही आपको कितने का मिलेगा भाई? 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, लगभग 6 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ऐसा। हाँ, अब देखो एक बात ध्यान से, एकांतर कोण यहां से हो गई है, एकांतर कोण है तो इसलिए बराबर है, तो हम कहेंगे इसलिए जब यो आपका 45 का था तो ये भी कितने का होगा? 45 का। इसलिए कोण ई सी डी बराबर होगा कितना भाई? 45 डिग्री का। ये बात हमने अब सारी लिख दी जो हमने यहाँ से अपने आप माननी थी। अब हम लिखेंगे, हल करेंगे भाई यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा भाई एक बात और रह गई अभी इसके आधार के बारे में, इसको आप x मान लो।
ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे भाई इसमें, यहाँ जब ये एक्स है नीचे वाली, तो ये ऊपर वाली भी एक्स होगी या नहीं होगी? तो ये बात और लिख दो इससे पहले एक बार, इससे पहले यहां से आप लिख लेंगे, और डी सी डी बराबर बराबर है किसके, ई बी के या बी ई के, और दोनों किसके बराबर मान लिए हमने, एक्स के बराबर मान लिए, ठीक है। एक्स मीटर, एक्स मीटर। आप लिखो भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, एडीसी में, तो आप कहेंगे ईडी बटे डीसी, ईडी बराबर लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो, टेन के, टेन 45, एडी का मान है 7, डीसी का मान है एक्स, और टेन 45 का मान है 1। इधर एक्स एक में गुणा करेंगे तो एक्स का एक्स, तो आपके पास आया एक्स बराबर 7 मीटर। या तो दिक्कत किसी को भी? अब फिर से आप करेंगे आगे पुणे, यहीं से करोगे आगे, आगे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, देखो हमें और कोई सा भी त्रिभुज नहीं लेना है, हमें हमेशा वही त्रिभुज लेंगे जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो हमने ये वाला लिया या नहीं लिया, इसे तो नहीं लिया हमने, है ना। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें ऐसे लेना, यहाँ 90 डिग्री बना के फिर ये वाले लेनी पड़ेगी, लेकिन हमें इसकी जरूरत है नहीं, जरूरत किसकी है, ऊपर पड़ेगी। आपने लिखा ए बी ई, तो आप लिखेंगे ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई, ये लंब है, ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या हो, टेन के, यानी कि टेन 60 के बराबर, ठीक है, 60 है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, एच माइनस 7, और बीई का मान है एक्स। देखो हमने यहां से बताया था उन्हें बीई का मान एक्स है, ठीक है, क्योंकि जी जब ये नीचे वाली एक्स तो ये भी एक्स होगी। अब यहाँ रखेंगे मान बराबर, टेन 60 का मान कितना भाई, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ होगी, तो एच माइनस बराबर एक्स √3। एक्स का मान हमारे पास है तो एक्स का मान रख देंगे यहाँ पे, एच माइनस 7 बराबर एक्स के स्थान पर आप रखेंगे 7 √3, तो आप लिखेंगे भाई एच बराबर 7 √3, ये इधर माइनस का उधर जाके होगी प्लस का 7, एच बराबर 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1, क्योंकि 7 एकम 7 एकम लिखना है, ध्यान रखिए। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। √3 का मान तो नहीं दे रखा भाई, नहीं दे रखा, तो बस यही इतने मीटर आपको लिखना है, आते हैं। देखो हमें केवल एच का ही मान चाहिए था, ध्यान से सुनो भाई, हमें किसका मान चाहिए था, एच का। एक्स का तो हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ताकि हमारा एच का निकल के आ जाए, तो हमें एच का मान चाहिए था। आप कह देंगे आते हैं, उतारो भाई जल्दी, आते हैं टावर की ऊंचाई, टावर ही था ना भैया, क्या था, टावर था ना सर, टावर, टावर की ऊंचाई कितनी होगी भाई, 7 इंटू √3 + 1 मीटर है ये आंसर, टावर की ऊंचाई।